हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय एजुकेशनल एक्टिविटी स्टडीज़ चैनल। आज के इस वीडियो में बाहर पुस्तक हिंदी किताब का 18वां अध्याय पढ़ाने वाली हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूँ कि अगर आपने अभी तक पहला पार्ट से लेकर 17वां पार्ट तक नहीं देखा है तो मेरे प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं ये सारी वीडियो के लिंक दे दूँगी। तो अब देर ना करते हुए वीडियो शुरू किया जाए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं 18वां पार्ट लालची मछुआरा। तो ये कहानी एक लालची मछुआरा के ऊपर है। गांव के पास वाली नदी के तट पर एक मछुआरा रहता था। बहुत गरीबी में उसके दिन बीत रहे थे। उसने नदी के किनारे घास फूस की एक झोपड़ी बना रखी थी। प्रतिदिन मछलियाँ बेचकर किसी तरह वो अपना संसार चलाता था। उसकी पत्नी भी उसके साथ रहती थी। एक दिन मछुआरा मछली पकड़ने जा रहा था। राह वाले छोटे से एक गड्ढे में उसने देखा कि एक छोटी सी मछली फंसी हुई थी। गरीब मछुआरे को मछली ने भी आते हुए देखा। उसे देखकर वो बोली, मछुआरे मछुआरे भाई, मुझे इस गड्ढे से निकालकर किसी बड़ी नदी में डाल दो। मछुआरे को मछली पर दया आ गई। उसने उसे वहाँ से निकालकर बड़ी नदी में डाल दिया। वो प्रतिदिन उससे बातें करता था। एक दिन मछुआरे ने पत्नी को मछली के बारे में बताया। पत्नी तुरंत समझ गई कि अवश्य ही वो कोई साधारण मछली नहीं है। उसने मछुआरे से कहा, सुनो, वो मछली अवश्य ही कोई देवी है। तुम उससे अपने लिए कुछ मांग लो। एक दिन मछुआरा जब नदी से मछलियाँ पकड़कर लौट रहा था, अचानक उसे पत्नी की बात याद आ गई। मछुआरे ने मछली के पास जाकर अपनी इच्छा प्रकट की और उससे वरदान मांगा, मेरा घर बन जाए। मछली ने कहा, जा, तेरा घर बन गया। ऐसा सुनते ही वो बहुत खुश हो गया और खुशी के मारे लंबे लंबे डग भरता गांव की ओर चला। गांव वापस आकर उसने पाया कि मुझ में ही उसका घर बन गया है। ये देखते ही वो खुशी के मारे उछल पड़ा। इसके बाद उसकी पत्नी ने मछुआरे से कहा कि अब मछली देवी से धन, ऐश्वर्य और संतान भी मांग लो। ऐसा मांगते ही मछली ने उसकी सभी इच्छाओं को पूरा कर दिया। लेकिन इससे मछुआरे की पत्नी के मन में लालच समा गया और उसकी इच्छाएं बढ़ने लगी। एक दिन उसने मछुआरे से कहा, सुनो, उस मछली में बड़ी शक्ति है। उससे कहो कि वो तुम्हें राजा बना दे। जब तुम राजा बनोगे तो मैं तुम्हारी रानी बन जाऊंगी। हमारे आगे पीछे नौकर चाकर होंगे। हम अपनी बची जिंदगी बड़े ठाट बाट और आराम से गुजार देंगे। मछुआरा नदी के तट पर गया और उसने अपनी इच्छा मछली के सामने प्रकट की। मछली मछुआरे की बातें सुनते ही नाराज हो गई और गुस्से से भरकर बोली, मछुआरे, अब तुम बहुत लोभी हो गए हो। तुम्हारे इस व्यवहार से मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। जाओ, मैं अपने सभी वरदान वापस लेती हूँ। मछुआरा फिर दिनहीन बन गया। उसे अपने लालच का फल मिला। घर वापस आते ही उसने देखा कि सब कुछ पहले के जैसा हो गया है। वो अपनी पुरानी स्थिति में पहुंच गया। सचमुच किसी ने ठीक ही कहा है कि अधिक लालच का फल हमेशा बुरा ही होता है। इसलिए हमें भी लोभ में नहीं पड़ना चाहिए। तो आप सब इस कहानी से क्या सीखते हैं कि हमें कभी भी ज़्यादा लोभ नहीं करना चाहिए। अगर जो ज़्यादा लोभ करता है तो अगर उसके पास जो कुछ भी है वो भी उससे छीन लिया जाता है। इसलिए ज़्यादा लोभ बुरी बात है। तो यहाँ पे शब्दार्थ है, ये सारे शब्दार्थ आप सब पढ़ लेना। मछुआरा मतलब मछली पकड़ने वाला, प्रतिदिन मतलब हर रोज, संसार चलाना मतलब गुजारा करना, वरदान मतलब आशीर्वाद, ऐश्वर्य मतलब वैभव।
तो ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। आशा करती हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।